नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजनीतिक खेल की परतें खोलेंगे जहां आरोपी, जांच एजेंसियां और बड़े बड़े पद एक अजीब तरीके से आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं। सवाल यह है, आखिर राघव चड्ढा पार्टी क्यों छोड़ कर गए? वो कौन सी जांच एजेंसियां हैं जो किसी नेता को पाला बदलते ही चुपचाप पीछे हट जाती हैं, फिर देखते ही देखते वो नेता किसी बड़ी कुर्सी, मंत्री तथा मुख्यमंत्री की शपथ लेता हुआ नजर आ रहा है। बात शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी यानी कि आपके पूर्व रणनीतिकार राघव चड्ढा से। लंदन से पढ़ाई करके आए चड्ढा कभी अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते थे, उनके राइट हैंड हुआ करते थे। लेकिन अप्रैल 2026 में अचानक उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी अन्य सदस्यों के साथ में और बीजेपी का दामन थाम लिया। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी टूट की असली वजह क्या थी? दरअसल असली कहानी शुरू होती है ईडी की रेड से। आप नेता बार बार आरोप लगा रहे थे, जब भी कोई बड़ा विपक्षी नेता उनकी पार्टी में आता है या सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो ईडी तथा आईटी उनके पीछे लग जाती है। चड्ढा के करीबी और आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी का छापा मारा। आपने बड़ा आरोप लगाया है कि ये रेड राघव चड्ढा के इशारे पर करवाई गई ताकि वो पार्टी छोड़कर जा सके और यहीं से शुरू होती है आईटी और ईडी के दबाव का खेल। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में जाते ही राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। जरा आप गौर कीजिए इस ट्रेंड पर। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही कोई बड़ा नेता सत्ता पक्ष में जाता है तो केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा उसके पीछे ढीला पड़ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो नेता कभी कांग्रेस तथा तृणमूल कांग्रेस में थे, उनकी जांच का सामना कर रहे थे, आज वो बीजेपी में शामिल होकर मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कभी कांग्रेस के दिग्गज हुआ करते थे, और पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुबेद अधिकारी जो टीएमसी छोड़कर आए हैं, इन सभी का पाला बदलने से न सिर्फ इनके खिलाफ चल रही जांच और राजनीतिक कार्रवाइयां ठंडे बस्ते में चली गई है, बल्कि इन्हें बड़े बड़े पद भी मिले हैं। अब सबकी निगाहें राघव चड्ढा पर हैं। अभी उनको बीजेपी ने बकायदा जेल श्रेणी की सुरक्षा भी दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका रही है, इसलिए आने वाले समय में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी संबद्ध कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। ये वही पैटर्न है जो सदियों से चला आ रहा है, आरोप, जांच, फिर पार्टी बदलो, फिर कुर्सी पक्की। दोस्तों, राघव चड्ढा का मामला भारत की राजनीति की उस सच्चाई को बेनकाब करता है जिसे एजेंसियों की सियासी इस्तेमाल कहा जा सकता है। जहां आईटी, ईडी और सीबीआई जैसी संस्था विपक्ष को परेशान करती है और सरकार में आते ही कार्रवाइयां बंद हो जाती है, तो क्या न्याय और कार्रवाई का पैमाना सिर्फ पार्टी का सिंबल है? ये सवाल आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।